कैप्रिकॉन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि यहाँ पर आपके अंदर कुछ चेंजेस हैं जो आपके लाइफ में यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इस पर्सन को, जिस पर्सन से आप पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी देख रहे हैं, या फिर जिस पर्सन में आपके इमोशंस अभी जुड़े हुए हैं, यहाँ से बाहर निकलने के लिए ही आपको बार बार फोर्स करा जा रहा है। अब क्यों करा जा रहा है? ताकि आप स्ट्रॉन्ग बने, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। अब कई बार आप लोग सोचते होंगे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों मिल रहा है, आसानी से ये पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं, बट आपको नहीं पता है कि आपके अंदर बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जीज क्लोज्ड ऑफ होती हुई दिख रही है। यहाँ से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ से आप एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो आपको एक ऐसी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं फील हो रही होगी जहाँ पर आप एक इंडिविजुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, सीक्रेटिव है, किसी को आप कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, बट येस, डीप डाउन यू वांट दिस पर्सन। डीप डाउन आप इस पर्सन के लिए फील करते हैं, बट डीप डाउन आप यहाँ से आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आप इस पर्सन में अपने इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ से कनेक्टेड तो फील होता था, कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन से प्यार तो आता था, बट यहाँ पर आपको एक तरीके से रियलाइजेशन भी हो गया है कि हम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अपने इमोशंस को टिकाना, यहाँ पर उस पर्सन का वेट करना आपको हर्ट ही देता जा रहा है। आप अपने आप को फील नहीं कर पा रहे हैं। आप हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों को काफ़ी हेडेक हो रहा हो, सोच सोच के, दिन रात इस बारे में सोच सोच के कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब चेंजेस आएंगे। ये सब आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता जा रहा है कैप्रिकॉन्स। एंड यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आने वाली है जब आप इस इंसान के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करोगे। इतना इस हद तक आप इंसान से मूव ऑन कर जाओगे जहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा आप इतने दीवाने थे। अभी नहीं हो, अभी आप इस पर्सन के बारे में कहीं ना कहीं सोचते हो, बट आप एक अर्ज में हो, आप एक एज में हो कि आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपको हर्ट हो रहा है, कहीं लोग तो मुझे रोते हुए भी दिख रहे हैं। मतलब रोना कैसे, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, गुस्से में रोना आ रहा है कि व्हाट द फक इज़ हैपनिंग, ऐसी वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो एंड एक जैसे एक पहाड़ बनता जा रहा है आप लोगों के एक फ्रस्ट्रेशन का, एंड ये फूटने ही वाला है। एंड फूटने कैसे वाला है? जब आप लोग एकदम ही यहाँ से मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, क्लोज ऑफ सिचुएशन दिख रही है आपकी साइड से। आप इस इंसान को ना तो देख रहे हो, या तो आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिया है या इनको हटा दिया है, क्योंकि आप इनको देख रहे हो, कहीं ना कहीं इनको स्टॉक कर रहे हो। इनकी एनर्जीज़ भी आपको समझ आ रही है कि यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ भी क्लोज ऑफ है, यहाँ पर वो भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड आप में इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। तो आपको हो रहा है कि हम भी यहाँ पर इतना इन्वेस्ट क्यों करें, हम पागल थोड़ी ना है। हम जितना भी साथ में थे, जितना भी हमने साथ में टाइम स्पेंड करा है, या जो भी एनर्जीज थी, हम बहुत अच्छे थे। फिर ये पर्सन मुझे चूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर ये पर्सन मुझे स्टेबिलिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे पास, हमने क्या गलती कर दी है। तो इसलिए आप इस पर्सन को भी नहीं दिखा रहे हैं कि हाँ आप इनका वेट कर रहे हैं या आप इनको चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट डीप डाउन आपको स्टॉक भी कर रहे हो। आप चाहते हो इनकी एनर्जीज़ में आपके लिए प्यार आए, आपके लिए स्टेबिलिटी आए, कमिटमेंट आए, बट नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है ना, आप हर्ट हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि ठीक है, अगर ये भी पर्सन मेरे पास नहीं आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ बैलेंस करने के लिए इन पे आपने अप्रोच भी करा हो, उनको मैसेज करा हो, बट आपको कुछ भी नहीं क्लैरिटी मिली है। कुछ लोग तो ऐसे भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, आप एकदम ही अंधेरा आपके आगे आ गया है और आपको एकदम ऐसा फील हो रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या क्या हो रहा है। अब तो हम आगे ही बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है, आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी और लव कनेक्शन में, या आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आप किसी और में फिर से ऐसी सेम एनर्जीज जहाँ पर आपको इतना हर्ट हो रहा है ना, इन डेप्थ, इतना गहराई में आप किसी के साथ भी कुछ भी फील नहीं करना चाहते हैं अगर आप आगे लाइफ में मूव ऑन भी करो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, बट मुझे लग रहा है कि अपने ऑप्शंस को आप ओपन करने वाले हो, जैसे टाइप ऑफ अ टाइम पास। ठीक है, मतलब
क्योंकि आपको इस इंसान से आगे बढ़ना है ना, इस इंसान को उसके जगह पे ही छोड़ के आगे लाइफ में मूव ऑन करना है। हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोग सोचते होंगे कि हमने शायद गलत ही सोच दिया, ये मेरे पर्सन मतलब सोलमेट आप तो इनको सोचते होंगे, बट अब आपको लगता है कि हमने गलत सोचा, शायद ये मेरे पर्सन सोलमेट है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। तो आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो एग्जॉस्टिंग एनर्जी से। डीप डाउन यू रियली मिस दैम, यू रियली वांट दैम। आप वो समय याद करते हैं जब आप लोगों साथ में थे, आप लोग साथ में जो मिस करा है, ऐसी एनर्जीज़ है। तो 10 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ में दिख रहा है कि आप यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हो, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, बट वही बात है कि आप मिस तो करते हैं बट आगे बढ़ना भी चाहते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके मूड में, आपके सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है, हद से ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। जैसा आप सोचते थे इतने समय से, इतने सालों से कुछ सोचते आ रहे हैं, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। उस सोच आपकी बदलती हुई दिख रही है। ठीक है, जिस टाइप का आप ऑब्जेशन रखते थे, जिस टाइप की आप सोच रखते थे, वो बदलने वाला है। मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है, चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं इस समय। एंड ये चेंजेस की शुरुआत है जहाँ पर आप इस पर्सन को भी पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो। लास्ट शफल है गाइस। नेक्स्ट में ऐसा लग रहा है इट्स एंडिंग, ख़त्म, द हर्मिट। ठीक है, वॉकिंग ऑफ है आपका नेक्स्ट एक्शन में। आप कहीं से बाहर निकल रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की गाइस, डेफिनेटली। नेक्स्ट एक्शंस जो आए हैं आपके लिए, आप गिविंग एनर्जीज में आने वाले हो, या फिर अपनी फैमिली की तरफ काफ़ी केयरिंग होने वाले हो। आपके सिबलिंग्स है, शायद उनके बारे में आप काफ़ी पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हो। ठीक है, एंड अगर आपकी तरफ कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है, या फिर ऐसा लगता है मनी रिलेटेड कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप अपनी फैमिली से कुछ पैसे ना लेके या अपनी फैमिली का सपोर्ट ना चाह के अपने आप कुछ अर्न करना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप वेट कर रहे हो किसी मनी का जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, आप किसी पैसे से रिलेटेड आपकी फैमिली से कुछ इशू दिख रहा है मुझे। इशू भी क्या मतलब, मुझे लग रहा है कि आप अपने फैमिली से एक सपोर्ट नहीं चाहते हो, स्पेशली फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहते हो। आप चाहते हो अपने दम पे आप कुछ करें। ऐसी एनर्जीज़ आपके नेक्स्ट सेक्शंस में दिख रही है। एंड आपके टर्म्स भी उनसे, अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से अच्छी होती हुई दिख रही है। ठीक है, सो आप अपने ऊपर फोकस्ड कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है आपके ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और चीज़ों को देख रहे हैं, या फिर और लोगों को, और सूटर्स को, और ऑप्शंस हो सकते हैं एज एन ह्यूमन, तो आप उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर एज अ टाइम पास कह सकते हैं कि अपने इमोशंस को आप बैलेंस करने के लिए और लोगों में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपके कुछ 7 एंड जैसे यहाँ पे आप कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने तरफ कोई न्यू बिगनिंग के लिए। अब वो न्यू बिगनिंग आपकी मनी में भी हो सकती है, स्टेबिलिटी में भी हो सकती है। मतलब आपका कंप्लीट फोकस आपके पैसों पे हो रहा है, जहाँ पर आप खुद को एम्पावर्ड फील करना चाहते हो, पावरफुल फील करना चाहते हो। एंड प्यार एंड ये सब चीज़ों को बैक स्टेज रखना चाह रहे हो। मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड इन द सेंस इमोशंस को ग्राउंड नहीं कर रहे हो आप, लेकिन दीन दुनिया को समझते हुए दिख रहे हो। तो आपकी न्यू बिगनिंग दिख रही है, नई शुरुआत दिख रही है, एंड खुद के लिए दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर आया है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, क्योंकि आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी या फिर कुछ कैसे होगा, क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता है। बस आप वर्क हार्ड करते हुए दिख रहे हैं अपने सक्सेस की ओर, अपने करियर की ओर। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, तो आप
कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप आगे भी बढ़ें, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग को। आपको हर्ट है, आपको कहीं ना कहीं डिल्यूजन है, कुछ है अभी तक जहाँ पर आप इस पर्सन को वेट कर रहे हैं या चाहते हैं, बट सून यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम देम, ठीक है। सून आप यहाँ से निकल रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस्ड हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एंड यहाँ पर हर्ट भी हैं, बट येस क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज मुझे दिख रही है। आप कहाँ से क्लोज्ड ऑफ, कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, जहाँ पर आपको लगता था कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, मैरिज मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगा, प्यार मिलेगा, वहाँ से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट न्यू बिगनिंग में कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं आपको, क्योंकि जस्टिस चाहिए, ठीक है। आपको क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन, हार्ट ब्रेक, ये सब चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, बट येस अगर आप होप्स रखेंगे कि ये पर्सन आए, तो नहीं, ये नहीं आ रहे हैं। अभी एक इंडिविजुअल ग्रोथ आपकी लाइफ में चल रही है जहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप इसलिए आए हैं इस होप्स में कि आपको पता चले हाँ ये पर्सन आ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न्स, कुछ हो सकता है, आप ये सब सुनना चाहते हैं ना, तो ये सब आपको मेरी वीडियो में नहीं मिलेगा, आपको सब सच्चाई मिलेगी। एंड यहाँ पर कोई भी एनर्जीज आपकी नेक्स्ट एक्शन में नहीं दिख रही है जहाँ पर आप इमोशनल फूल बन रहे हैं। आप काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। ऑल्दो इस समय आप इमोशनल हैं, इस समय यू वांट दैट पर्सन, इस समय आप अभी भी उनके बारे में सोचते हैं, बट कहते हैं ना 100 में से 90% आप इस पर्सन को भूलने की कोशिश कर चुके हैं एंड कर रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं। 10% है जहाँ पर आप इस पर्सन को फिर भी चाहते हो, बट 10% पे आपका फोकस नहीं जाना चाहिए, आपका चाहिए 90% में, 90% में, जहाँ पर आप यहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं एंड नई बिगनिंग की शुरुआत, एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न्स, क्या करना चाहिए इनको इस समय? एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न्स। The lovers in bottom of the deck. Okay. King of Swords की एनर्जीज आई है आपके लिए। Queen of Swords, the Fool in reverse. आई गेस आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, कार्ड्स को हटा देते हैं हम, ठीक है। King of Swords, Queen of Swords, the Fool, the Star and 5 of Pentacles. अब इससे ज़्यादा क्लैरिटी आपको क्या मिलेगी बताओ? मैं आपको समझाती हूँ ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। आपको नेक्स्ट एक्शंस में या फिर आपको एडवाइस जो है आपको अपने लिए क्या करनी चाहिए वो ये है कैप्रिकॉर्न्स, जहाँ पर आप सोचते थे ना कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ये पर्सन तो अपने राह पे चल पड़े। देखो आपको एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ फील होता था, दे आर मेड फॉर ईच अदर, बट इस कनेक्शन में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। मैं आपको अगर इनके पैम्पलेट से रीड कराऊँ ना, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या फील करते हैं एग्जैक्टली, इन कार्ड्स का मतलब क्या है, मैं आपको इससे समझाती हूँ। देखो, what serves arises out of the idea of judgment and all its connections, power, command, authority, militant intelligence, law, office of the crown and so forth, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए आया है widowhood, फीमेल सैडनेस, एम्बैरसमेंट, एब्सेंस, स्टर्निटी, मोर्निंग, प्राइवेशन एंड सेपरेशन, ठीक है। कहीं भी आपको इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं दिखेगी। ये पर्सन फोकस्ड है अपने करियर पे, ये पर्सन फोकस्ड है अपने ऊपर, ठीक है। ये एनर्जीज ऐसी है, आप जिनसे डील कर रहे हैं ये उनकी एनर्जीज है जहाँ पर वो आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं, ताकि उनका जो राज्य है या फिर उनका जो घर है या फिर जहाँ पर वो कनेक्टेड है वो एक पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। उनके कहीं भी इमोशंस में ये उनकी क्वीन नहीं है। अब ये जो किंग है ना, ये चला गया है अपने किंगडम में अपनी चीज़ों को संभालने के लिए या फिर एक विक्ट्री को, क्योंकि ये एक्शन होते हैं ना, इनके स्वॉर्ड्स हैं, तलवार है, ये जैसी वॉर होती है निकल लेते हैं। अब इनकी लाइफ में कोई वॉर चल रही है जहाँ पर ये निकल गए हैं। कौन बची? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसको एक्शन लेना पड़ रहा है, बट ये सैड है, इसको प्रैक्टिकल होना पड़ रहा है। किंग नहीं है तो इसको खुद अब तलवार उठा के आगे बढ़ना चाह रही है, ये सैड है, ठीक है। मैं आपको अभी पढ़ाया है, वो सैड है,
इसको, लेकिन फिर भी ये जैसे मॉर्न कर रही है कि मेरा किंग चला गया है, मतलब उसको नहीं पता कि इसका किंग वापस आएगा या नहीं, इसको कोई क्लैरिटी नहीं है। बट इसके हाथ में तलवार है, इसको अब किंगडम संभालना है, इसको आगे बढ़ना है, इसको लोगों को जैसे खून की नदियाँ, इसको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इसको इमोशनल नहीं होना है। ये अभी इमोशनल है, इसको सैडनेस है, बट आगे बढ़ना है इसको लाइफ में। आपकी जो एनर्जीज़ है इस कनेक्शन को लेके, जहाँ पर आप हैप्पी हो सकते थे, आपको लगता है यहाँ पे हैप्पी है, स्टेबिलिटी है, या फिर यहाँ विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पे मुझे मैरिज मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगी, बहुत प्यार मिलेगा, ये चीज़ें रिवर्स में आई है। इन चीज़ों को माइंड से निकालोगे आप, ठीक है। एडवाइस आपको यही दी जा रही है कि इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालो कि यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, मैरिज मिलेगी, नहीं, इन चीज़ों को माइंड से आपको निकालना पड़ेगा। एंड यहाँ से आपको एडवाइस मिल रही है कि मूव ऑन करो। हो सकता है आपने यहाँ से मूव ऑन करा हो, बट आप पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं कि अरे हमने मूव ऑन तो कर लिया, ये पर्सन कब आएंगे। नहीं कैप्रिकॉन्स, आपको इनका वेट नहीं करना है, आपको यहाँ से बाहर निकलना है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं है, ये आपके सोलमेट नहीं है। अगर होंगे भी तो मैं आपको यही बोलूँगी नहीं है। क्यों मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप फिर से यहाँ इमोशनल हो जाएंगे, फिर इस पर्सन के बारे में सोचेंगे। मत सुनो कोई भी टैरो रीडिंग, मेरी भी मत सुनो, मत देखो कुछ समय, ठीक है। एंड खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप लोग प्रैक्टिकल तो हो ही रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट एक्शंस हमने आपके देख लिए हैं, एंड हमने ये भी देख लिया है आपको एडवाइस क्या देनी चाहिए। सो लेट्स सी कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है। ये भी फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन आ रहा है कैप्रिकॉन्स की लाइफ में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑल्दो आप सीरियस नहीं हैं, बट यस आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं। एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की थोड़ी सी नीड लग रही है कि ठीक है, टाइम पास करना है, दिमाग से निकालना है, तो यही है। नेक्स्ट आपकी तरफ कौन आ रहा है, उसके लिए ये कार्ड्स आए हैं। मुझे जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी वापस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बट जब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आप यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ हो चुके होंगे, या फिर कोई ऐसे पर्सन है, कोई फायर साइन है, या फिर कोई चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ है जहाँ पर क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन मिल गया होगा, नो कांटेक्ट मिल गया होगा, बट आपको कोई प्रपोजल भी आ रहा है, ठीक है। आपको कोई ऐसे पर्सन है जहाँ पर वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको प्यार प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट आपको वहाँ पे कोई होप्स फील नहीं हो रही है। आपको लगता है कि वहाँ पे सब खत्म है, कुछ नहीं हो सकता है, एंड आप यहाँ से वॉक ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये पर्सन को आप वॉक ऑफ करा देंगे क्योंकि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। आपकी तरफ ये पर्सन चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, अभी हर्ट में हैं, या तो आप इस पर्सन से जिसके लिए आपने रीडिंग देखी थी वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हैं, वहाँ से आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, एंड किसी को भी न्यू शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। एक डेड कनेक्शन है जहाँ पर नेक्स्ट जो पर्सन है वो आपकी तरफ जो आ रहे हैं वो ये है कि डेड कनेक्शन है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ भी नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ होगा। बट येस, जो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, जो आपसे चले गए हैं, मुझे लगता है यही रिटर्न कर रहे हैं। एक पूरी स्टोरी है जहाँ पर बहुत हर्ट है, पास्ट ट्रॉमास है, क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन है, बीच में आप लोग मिले होंगे जहाँ पर हैप्पी न्यू बिगनिंग हुई होगी, ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक मिला होगा, बट यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन थी, ठीक है। वो चले गए या आप चले गए, ये पर्सन आपकी तरह वापस आते हुए दिख रहे हैं। वहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे एंडिंग भी मिली थी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। ये पर्सन सेल्फ फोकस्ड हैं, लेकिन आपके लिए अट्रैक्टेड होते हुए आने का सोच सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी तरफ। अट्रैक्ट एज इन आपकी एनर्जीज इन्हें अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि आपको एज अ स्टेबल पार्टनर ये देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कोई फायर साइन है, कोई यंगर फायर साइन है जो आपको प्रपोजल्स दे सकते हैं, या फिर इस पर्सन से जब आप कंप्लीटली बाहर निकलेंगे तब आप किसी पर्टिकुलर एनर्जीज में भी जा सकते हैं जहाँ पर कोई आपको बहुत स्टेबिलिटी एंड प्यार दे सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।